और चलिए अब बात करेंगे नीट विवाद की, क्योंकि नीट विवाद पर कल ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, जिस पर सरकार ने भी अब साफ कर दिया कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी। लेकिन विपक्ष इस पर जमकर सियासत मचा रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है आपको रिपोर्ट में बताएंगे। नीट यूजी के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही आ गया है, जिसमें साफ साफ आदेश है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने भी साफ कर दिया है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अगर जांच के दौरान कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी साफ कर दिया है कि एनटीए 2 दिनों के अंदर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को शुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया। जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए, उनको ही उत्तर देना पड़ेगा किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। हालांकि अब इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस फैसले पर सवाल उठा रही है। हम इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं और हमारी सरकार की, हमारी मंत्रालय की पहले से ही स्टैंड थी कि कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उस आदेश को हम मानेंगे। हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बार बार ये दोहराया है, हाउस में भी उन्होंने बोला है कि हम कुछ हाइड नहीं करना चाहते, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है। शायद लगता है जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच के जो तथ्य थे वो सामने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखे होंगे, क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है और सरकार एनटीए को बचाना चाहती थी। पहले दिन से देश के शिक्षा मंत्री झूठ बोलते चले जा रहे हैं, संसद से लेकर सदन से लेकर हर जगह पर। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सरकार एनटीए के चेयरमैन जोशी को बचाना चाहती थी। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। That in every examination during the course of this government, there are leaks not justly in the NEET exam, but in every exam in every state. The question is who is involved, for whose benefit is this government, and this is all happening in BJP ruled states mostly. सुप्रीम कोर्ट को भी पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। एक आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था, अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? लेकिन नीट यूजी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। साथ ही विपक्ष के बेवजह हंगामे को गलत बताया है। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्रॉड बताया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो धोखा है। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है, क्योंकि हमारा देश में
जितने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जितना भी एलिट क्लास के कोई भी सर्विसेज हो या आईआईटी हो, आईआईएम हो, मेडिकल का जितना भी एग्जामिनेशन होता है उसको फ्रॉड कहना, ये देश के जनता और सिस्टम को एक तरीके से इंसल्ट किया है। बहरहाल सरकार का रुख तो पहले से ही साफ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन सियासत इन सबसे परे है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप की बात लाजमी है। सियासत करने वाले चाहे जितनी परीक्षा ले लें, एक तय बात यह है कि नीट यूजी की परीक्षा फिर से नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।